Hello students, welcome to our channel Flowing English. Today we are going to discuss about present perfect continuous tense. Before that, if you are new to my channel, kindly subscribe my channel and hit the bell button so that you can get notified for any new content that I upload. Let's start with the meaning of this tense. As you all can see in front of your screens, action in progress in present, beginning back in past. नाउ मैनी ऑफ यू गेट कन्फ्यूज्ड कि इसमें प्रेजेंट की बात भी आ गई, अब इसमें पास्ट की बात भी आ गई. देन व्हाट दिस टेंस इज बेसिकली ऑल अबाउट. इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस द वर्ड कंटिन्यूस मीन्स एनी एक्शन विच इज़ इन प्रोग्रेस इन प्रेजेंट टेंस. दूसरे शब्दों में कोई भी एक्शन, कोई भी काम प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, कंटिन्यूस फॉर्म में है, प्रोग्रेस में है, उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. बट एक और चीज़ आप सबको माइंड में रखनी है कि वो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है, वो एक्टिविटी, वो टास्क पास्ट में स्टार्ट हुई है और अब तक प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूसली लगातार चल रही है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द रूल्स ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव सेंटेंस, आप सब रूल अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं. सब्जेक्ट हैज़ और हैव बीन प्लस first form of verb with ing plus object plus since or for. You can see in front of your screens that we use has been or have been according to the subject. Let's look at the example. I have been waiting for his call. सिर्फ यहाँ तक पढ़ते हैं. मैं उसके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ. बट मैं कब से उसकी कॉल का वेट कर रहा हूँ? फ्रॉम द मॉर्निंग. मॉर्निंग से मैं उसकी कॉल का वेट कर रहा हूँ. मॉर्निंग इज़ बैक इन पास्ट. मॉर्निंग बीत चुकी है. मॉर्निंग को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यूज़ किया है सिंस. नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल. शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स. वो सो रही है. कब से सो रही है? फॉर 2 आवर्स. 2 आवर्स को बताने के लिए मैंने यूज़ किया फॉर. नाउ स्टूडेंट्स, आप में से कई कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि पहली एग्जांपल में सिंस मॉर्निंग में सिंस यूज़ किया और दूसरी एग्जांपल में 2 आवर्स के लिए फॉर यूज़ किया. सिंस हम यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ है, एंड फॉर यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन एक टाइम पीरियड के दौरान प्रोग्रेस में रहा है. लेट्स हैव अ लुक एट द रूल ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट बीन, first form of ing with object and since or for according to the given time. Now let's have a look at the example. We both have not been planning to get married since 2019. हम दोनों शादी करने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं 2019 से. 2019 एक एग्जैक्ट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम है. दैट इज़ वाई सिंस यूज़ होगा, ना कि फॉर. टर्निंग टू सेकेंड एग्जाम्पल. ही हैज़ नॉट बीन पिकिंग अप माई कॉल्स फॉर 2 days. वो मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रहा है 2 दिनों से. फॉर 2 days. 2 days टाइम पीरियड है, ना कि सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. दैट इज़ वाई फॉर यूज़ होगा, ना कि सिंस. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द रूल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरीके से हम स्टार्ट करते हैं. आइदर थ्रू हेल्पिंग वर्ब दैट इज़ हैज़ और हैव, और थ्रू WH फैमिली वर्ड डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन. द रूल इज़ एज फॉलोज. हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ing प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर एंड देन क्वेश्चन मार्क. अगर क्वेश्चन WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट हो रहा है देन वी पुट WH फैमिली वर्ड राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस फॉलोड बाय द सेम रूल. हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल्स. हैव दे बीन फाइटिंग टू ईच अदर फॉर 2 months. क्या वो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं 2 महीने से? 2 महीने 2 months एक टाइम पीरियड है, इसलिए फॉर यूज़ होगा, ना कि सिंस. अगर इसकी जगह मैं एग्जैक्टली
किसी मंथ का नाम बताता कि वो जनवरी से लड़ रहे हैं, फ़ैब से लड़ रहे हैं, मार्च से लड़ रहे हैं, देन हम यूज़ करते सिंस जनवरी, सिंस फ़ैब, सिंस मार्च। बट 2 मंथ्स एक टाइम पीरियड है, दैट इज़ वाई हमने फॉर यूज़ किया। टर्निंग टू सेकेंड एग्जाम्पल, वट हैव यू बीन स्टडिंग सिंस आफ्टरनून। तुम क्या स्टडी कर रहे हो दोपहर से, आफ्टरनून से। नाउ आफ्टरनून यहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम है, दैट इज़ वाई सिंस यूज़ होगा, ना कि फॉर। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स, आई होप दैट आप सबको पता लग गया होगा इन सभी एग्जाम्पल्स के थ्रू कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो होता है जिसमें कोई भी एक्शन हो रहा है, चल रहा है, इन प्रोग्रेस में है। कब से चल रहा है, टाइम पीरियड भी हम ऐड करते हैं थ्रू सिंस या फॉर, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू यूज सिंस and how to use for. Have a look at the since first. Since is used with exact point of time which is certain or known. Since use होता है जब हमें exact point of time पता है एक्शन किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, सिंस मंडे, मंडे से, सिंस जनवरी, जनवरी से, सिंस 2020, 2020 से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस 1 o'clock, 1 बजे से। ये सभी एग्जाम्पल्स एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम है, दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड सिंस विद दिस। नाउ टर्निंग टू फॉर, फॉर इज़ यूज्ड विद नॉट द पॉइंट ऑफ टाइम बट द टाइम पीरियड। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि फॉर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं यूज़ होता, जस्ट टाइम पीरियड के दौरान यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर 2 days, 2 दिनों से, फॉर 3 weeks, 3 हफ्तों से, फॉर 4 months, 4 महीनों से, फॉर 5 years, 5 सालों से, फॉर 6 minutes, 6 मिनटों से। All these examples are about time period, not about a certain point of time. That is why we have used for instead of since. इसीलिए हमने for यूज़ किया है, ना कि since.